नमस्कार। तो ये है हिंदी शब्दार्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बारी की पुस्तक हिंदी की, जो कि यूपीएससी पीसीएस के लिए यूज़ की जाती पढ़ी जाती है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है ये। तो ये है संशोधित संस्करण 2023 का। इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ रेट की। तो इसकी रेट कितना है क्या है वो मैं आप लोगों को इसका पेज पलट लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि इसका रेट। मारपीट थोड़ा सा माफ़ कीजिए, फट गई है मेरे से। और ये देखिए, ये है संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 2023 का। थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे इस पे, तो ये दिखा दूंगा मैं आप लोगों को कि ये है संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण 2023 का। मूल्य है इसका 300 रुपये, लेकिन ये ठीक ठाक डिस्काउंट में मेरे को मिल गई थी। मेरे को ये 200 रुपीज़ के आसपास मिल गई थी। 200 रुपीज़ के आसपास मिल गई थी। ये मैंने मार्केट से ख़रीदी है, तो ये ओरिजिनल है, मार्केट से ख़रीदी हुई है। और इसके पेज की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि मार्केट के जो पेज की क्वालिटी होती है वो बेहतर है। ये देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो आपको ये 150 के आसपास भी अराउंड भी मिल जाएगी, लेकिन उसकी जो पेज की क्वालिटी है वो थोड़ा हल्की होगी, ठीक है, पेपर बैक में होगी। तो बात कर लेते हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स की। तो वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने, क्या क्या हमारे मतलब की यूपीएससी के मतलब का, वो देख लेते हैं इसमें। तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो विषय सूची है इसकी, देखो इसमें है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, वाच्य है, काल है, अवयव है, पर्यायवाची है, अपूर्ण पर्यायवाची है, समानार्थक शब्दों में अर्थभेद है, विलोम है, विपरीतार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, अनेकार्थकता से एकार्थकता है, एक ही शब्द का विभिन्न शब्द भेदों में व्याकरणिक कोटियों में प्रयोग है, ठीक है। लघुतावाची या उनार्थक शब्द है, बोलियां हैं या आवाज़ें हैं, ठीक है। प्रतीक है, तद्भव तत्सम है, समध्वनि है, भिन्नार्थक युग्म है, अनेक शब्दों पदबंधों या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है, मुहावरे हैं इसमें, लोकोक्तियाँ हैं या कहावतें हैं, वाक्यांतरण है, अशुद्धि शोधन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शब्द निर्माण खंड। तो उपसर्ग है इसमें संस्कृत, हिंदी और उर्दू फारसी के सब वर्ण क्रम से हिंदी संख्या 2, 5, 9, 27, 62, 63, 64 और उर्दू संख्या 18, 20, 21, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 51, 52, 65, 66, 67 शेष उपसर्ग पर सब संस्कृत के हैं, ठीक है। तो पढ़ते ही देखो, मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूँ इसमें, तो ध्यान से पढ़ देखिए इसको। अच्छा, पढ़ते ही है, पढ़ते ही का है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत, पढ़ते ही है संस्कृत है, ठीक है। हिंदी में भी है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत हैं पढ़ते ही हिंदी में, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं संस्कृत में, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं हिंदी में, कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं संस्कृत में, कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं हिंदी में, कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय संस्कृत में है, कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हिंदी में भी हैं, संज्ञाएं बनाने वाले अर्ध प्रत्यय संस्कृत में है। तो ये है इसका पहले पेज, इसकी विषय सूची। अब इसका पेज पलट लेते हैं और दूसरे पेज में देख लेते हैं कि क्या चीज़ें दूसरे पेजेस में इंक्लूडेड की गई हैं। ये एक संशोधित संस्करण है, तो इस चीज़ पे भी हम ध्यान देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें स्पष्ट रूप से दी हुई हैं, ठीक। अच्छा, सबसे ऊपर देखिए कि संज्ञा बनाने वाले गौण या फुटकर पढ़ते हिंदी में, ठीक है। अधिकरण है, पात्र के स्थान बोधक संज्ञाएं बनाने वाले हैं प्रत्यय संस्कृत है, अधिकरण पात्र और स्थान बोधक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय हैं। लघुता है, ऊनतावाची संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं, ठीक है, संस्कृत में है। लघुता ऊनतावाची संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हिंदी में है। अर्ध प्रत्ययवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय संस्कृत में है। करणवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हिंदी में है, करणवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय संस्कृत में है, ठीक। अनुकरणात्मक ध्वनि बोधक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय हिंदी में है। समुदाय बोधक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय हैं, ठीक है। स्त्री प्रत्यय है संस्कृत में,
स्त्री प्रत्यय है हिंदी में। स्त्री प्रत्यय है फारसी और अंग्रेजी में। संज्ञा बनाने वाले फारसी के उर्दू में प्रत्यय है। ठीक है, कृतवाचक प्रत्यय है उर्दू में। अधिकरण पात्र या स्थान है सूचक प्रत्यय है उर्दू में। लघुतावाची प्रत्यय है उर्दू में। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय है संस्कृत में। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय है संस्कृत में। गौण और फुटकर विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं संस्कृत में। विशेषण बनाने वाले अर्ध प्रत्यय हैं संस्कृत में। विशेषण बनाने वाले हिंदी प्रत्यय हैं। ठीक है, गौण और फुटकर विशेषण प्रत्यय हिंदी में। विशेषण बनाने वाले फारसी प्रत्यय हैं। क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आ गई प्रत्यय की। ठीक, अब बात कर लेते हैं संधि की। तो संधि में क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो संधि में ध्यान दीजिए कि संधि में आते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, ठीक है, फिर आता है इसमें समास। समास अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, अलूक है, उपपद है, नच है, तथा प्रादि है, तत्पुरुष है, कर्मधारयु है, दीर्घु है। ठीक है, दीर्घु और द्वंद्व है, बहुवीरी है। समाज संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं इसमें। ठीक, तो ये हो गया दूसरे पेजेस की विषय सूची। अब लास्ट पेज है इसका, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम देखिए इसमें है रस। ठीक, फिर है छंद, फिर है अलंकार, फिर है कंप्यूटर का हिंदी भाषा और नागरी लिपि पर प्रभाव, कंप्यूटर शब्दावली है, प्रमुख कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, हिंदी उपन्यासकार और उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, हिंदी कहानीकार हैं एवं उनकी प्रसिद्ध कहानियां भी हैं। ठीक, प्रमुख निबंधकार और उनके प्रसिद्ध निबंध हैं, प्रसिद्ध आलोचक एवं उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं, संक्षेपण एक कला है, संक्षेपण की विधि है, प्लवन या विस्तारण है, अभ्यास प्लवन के संकेत हैं, पटबोधन है, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसका राजकाज में व्यवहार है, टिप्पण है, प्रारूप लेखन है, प्रशासनिक हिंदी और शब्दावली है, हिंदी की उपभाषाएं एवं उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं, राजस्थानी भाषा की और बोलियां हैं। तो ये चीज़ें इसमें हैं और बाकी अगले पेजेस में सीधा अगले पेजेस से चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से है। देखिए ये पहले लिखा हुआ है आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता। ठीक, तो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें संज्ञा, संज्ञा के भेद यहाँ से शुरू है और किताब की जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया किताब है और यूपीएससी के मतलब की किताब है। ठीक है, पीसीएस में भी आप लोग बहुत अच्छे किसी स्टेट के पीसीएस में भी ये यूज़ कर सकते हैं आप, जिनमें ज़्यादा बेहतर जिनमें सिलेबस मैच, मेरे हिसाब से इससे काफ़ी सिलेबस मैच हो जाता है हमारा। अगर यूके पीसीएस वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, मेरे हिसाब से काम आने वाली किताब है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। और ये कई लोगों द्वारा सजेस्ट भी की जाती है कि ये किताब पढ़ें और मैंने इसीलिए ये ख़रीदा था कि मुझे देखना था और मुझे वाकई में ये बहुत अच्छी लगी है। ये किताब बहुत अच्छी किताब है, सिलेबस कवर हो जाता है, बेसिक हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है व्याकरण का वो इससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। ठीक, तो देखिए पेज की क्वालिटी अच्छी है, जो मैंने मार्केट से ख़रीदी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें और आप ख़रीद सकते हैं इसको। तो चलिए देखिए यार, वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। ऐसी इस तरह की किताबों वाली वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ कि अगर कोई नई बुक लिस्ट आप अपडेटेड होती हैं तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।